25 तारीख की भी जान लेते हैं, सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ आपको ले जा रहा है और ये परिवर्तन इमोशनल तौर पर आपको थोड़ा सा सेटबैक होता दिखाई दे रहा है। कई मामले जिन पर आपको पूर्ण विश्वास है वो आपके हाथ से निकलते जा सकते हैं, यानी आपको आने वाले 2-3 दिन खासतौर पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में भी, इमोशंस के मामले में भी थोड़ा विचार, नए कार्यों को करते हुए थोड़ा सा अपने आप को दृढ़ विश्वास करने का प्रयास करें। उपाय है, चिंता ना करें, भगवान दूध का दान करना चाहिए, हो सके तो भगवान शंकर को दूध से अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर कर आप अपने कष्टों को निवृत्त करने का योग बना सकते हैं, तो करिए। चावल का दान करें, हो सके तो चंद्रमा के मंत्र का जप कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 26 तारीख मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन तृतीया और चतुर्थी का योग बन रहा है। विश्व के कई कोणों में गणेश चतुर्थी इसी दिन मनाई जाएगी, चौथ का चांद इसी दिन माना जाएगा और ऐसे में समझ लें चौथ का चांद दर्शन कर लेने से कई बार दिक्कतें होने का योग बन जाता है। जहाँ जहाँ चतुर्थी जो है मध्याह्न वापनी आज से आरंभ हो गई है। भारत के विदेश में जितने भी लोग रह रहे हैं, आप मान के चलें अमेरिका इत्यादि में जो चौथ है उसी दिन मनाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर एक बात समझना चाहिए कि इस दिन चौथ का चांद दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन मंगलवार भी है, महाचतुर्थी का योग बन रहा है। गणेश जी का सुंदर स्तवन करने से भगवती के समस्त जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने का योग अवश्य बनता दिखाई। साथ साथ वराह जयंती का योग भी बन रहा है, अंगारक चौथ का योग बन रहा है, मंगल का जन्मदिवस का योग बन रहा है। ये नक्षत्र ग्रहों का बड़ा विचित्र योग है ऐसे में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए मंगल और शनि की युति चल रही है। मंगल और शनि एक दूसरे के सामने विद्यमान है, टकराव चल रहा है। युति इस प्रकार की है कि एक दूसरे के सामने है और ये सामने के जो संबंध बन रहा है, योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर मेष राशि वालों के लिए बार बार कभी तख्ता कभी तखत देने के योग बना रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाना चाहिए। हो सके तो सुंदर कांड का पाठ करने का प्रयास करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने का प्रयास करें, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर महा चतुर्थी के अवसर पर, अंगारक चतुर्थी के अवसर पर हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी चाहें तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसके लिए नाम आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 27 तारीख बुधवार का अवसर, भारत में इस दिन गणेश चतुर्थी का सुंदर अवसर रहेगा और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। मन को साधना पड़ेगा और मन को साधने का रास्ता जो है वो गणेश जी के से द्वारा बढ़िया कौन हो सकता है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, वो सर्वप्रकाश से विघ्नों को दूर करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। इस दिन ग्रहों का योग शाम तक, अगर भगवान का सुबह सुबह आपने स्तवन किया, शाम को रिजल्ट ओरिएंटेड समय रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी शुभ सूचना देने के योग भी ग्रह आपकी राशि में बनाते दिखाई देंगे। गणेश चतुर्थी का महत्व शास्त्र में अद्भुत है। इस तिथि को अच्छे से समझ लें, महत्व समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।